नमस्कार दोस्तों, एडू ई टॉप और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके वास्तविक प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। पहला प्रश्न जो आया था, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला है, और जिसे हमने डाल दिया, जिसे सोनरेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तकलामकान चीन। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। थार मरुस्थल राजस्थान भारत में है और थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी बाबर और राणा संगा के बीच। कनौज और बिलग्राम का युद्ध एक ही को कहा जाता है, ये 1540 ईस्वी में शेरशाह और हिमाऊ के बीच हुआ था। अगला है, यूआरएल का फुल फॉर्म होगा? तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 4 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाल दिए हैं, जिसे वैट का फुल फॉर्म होगा तो वैल्यू एडेड टैक्स। अगला है, खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था, जो द्वितीय गुरु थे। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास, जो 4थे गुरु थे, किए थे। तो ये सब भी हमने डाल दिया ताकि ये सब भी अगर प्रश्न पूछे तो आप लोगों से छूटे नहीं। गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, 256 पदक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सत्र का आयोजन हरियाणा में होगा, पंचकुला में। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है, तो आंसर हो जाएगा जैव विविधता। विश्व रक्तदान दिवस जो होगा 14 जून। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 की इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। हमने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। इसके साथ साथ और भी प्रश्न है, जिससे बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तूजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। अगला है, बीमस्टेक के कौन से सदस्य देश नहीं हैं? इस टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। तो बीमस्टेक के सदस्य देश जो हैं, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। 7 सार्क के भी 7 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हमने लिख दिया है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी और बीमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को। अगला है, किन किन बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। और जो भी सारी बैंकों का विलय हुआ है हमने जिक्र कर दिया है। अगला है प्रश्न, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा
52। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, जो कि निर्वाचित 543 हैं तथा 2 मनोनीत हैं। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 37 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न आया था, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहर के बीच चली थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली से वाराणसी। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ के बीच चली थी। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। रेलवे बोर्ड को प्रथम CEO विनोद कुमार यादव। भारत की दूसरी किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली के बीच चलाई गई। तो इतने सारे क्वेश्चन को जाने। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग, पांडुरंग एवं MG रानाडे। इन्होंने केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। देव समाज के संस्थापक 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री। आर्य समाज के संस्थापक 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती और आत्मीय सभा के संस्थापक 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। अगला है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। अगला, कुडनुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में और नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में। राजतरंगिणी के लेखक हैं? तो आंसर हो जाएगा कल्हण। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मालती माधव उत्तर रामचरित के भवभूति। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। अष्टाध्यायी के पाणि। बुद्ध चरितम के अश्वघोष। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 2019 में अकिथम अच्युतम नंबूदिरी, मलयालम कवि जो जिनकी मृत्यु भी हो गई, इनको प्रदान किया गया है। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में उपन्यास द सर्किल ऑफ रीजन के लिए दिया गया था, हमने जिक्र कर दिया है। 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी कृति चेकबुक के लिए लघु कथा संग्रह है, उनके लिए मिला। JCB साहित्य पुरस्कार 2020 S हरेश को मिला। और 2019 में 29वां व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता नासिरा शर्मा, इनके उपन्यास कागज के नाव के लिए इन्हें 29वां व्यास सम्मान मिला। अगला है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और जो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था। नीलम संजीव रेड्डी वैसे निर्विरोध राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ये बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत रत्न प्रदत्त राष्ट्रपति जो हैं S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। राजेंद्र प्रसाद को 1962, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला था। जाकिर हुसैन 1963 ईस्वी में इन्हें मिला था। और APJ अब्दुल कलाम को 1997 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है 40 की उम्र में बने राजीव गांधी। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा शिमला। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में स्थित है। अगला है, कौन सा रोग विषाणु जनित है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेफ्लाइटिस। विषाणु से होने वाले रोग हैं रेबीज, दाद, चेचक, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला और ग्लसुआ। जीवाणु से होने वाले भी रोग का जिक्र कर दिया है, जैसे टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ इत्यादि। प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं मलेरिया है, पेचिस है, पायरिया है, कालाजार है, निद्रा रोग है। कृमि जन्य जो रोग होते हैं जैसे फाइलेरिया, टिनियसिस, एस्केरियासिस, ये सब रोग जो हैं कृमि से संबंधित रोग हैं। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। CPU को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है।
दो चार शब्द और भी जोड़ दिए हैं, जिससे असेंबलर का कार्य क्या है। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। हो सकता है कुछ और जो एनटीपीसी में आने वाले एग्जामों में पूछे। कंपाइलर का कार्य जो है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। अगला है, ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती। तो आंसर हो जाएगा निर्वात। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में होती है। और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो इसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ध्वनि का तरत उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि का प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। अगला है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के तहत मंगलयान का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मंगल की कक्षा में कब स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2014 को। और इसरो द्वारा भी इसका मंगलयान को सफलतापूर्वक छोड़ने की योजना बनाया जा रहा है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और भारत के पहले मौसम उपग्रह मेटसैट या कल्पना 1 को 12 सितंबर 2020 को PSLV C4 से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। भास्कर 1 का प्रक्षेपण 1979 में हुआ। अगला इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के स्थलरूढ़ देश हैं, तो आंसर हो जाएगा बोलीविया तथा पराग्वे। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थलरूढ़ देश नहीं है। जॉर्जिया तथा तुर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। अगला है, पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा भाग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। और त्रिपुरा जो राज्य है ये तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य है। हमने जिक्र कर दिया है, आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला है, पिनाक क्या है। तो पिनाक है DRDO द्वारा विकसित बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से। DRDO ने सितंबर 2020 में हिट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। BPSC में आया था क्वेश्चन। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। अगला है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो सबरीमाला मंदिर है केरल में। हर मंदिर है पटना में। कांचीपुरम का मंदिर है चेन्नई में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, चेन्नई में। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था, जो आगरा में स्थित है। दिल्ली में स्थित क्या क्या है। तो दिल्ली में स्थित हैं लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और सफदरजंग का मकबरा। ये सारी चीज़ें जो दिल्ली में स्थित हैं। लाल बाग जो है बंगलुरु में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। उमेद भवन जोधपुर में है। और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। अगला है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण से। जिसे अगर वे 10 वर्ष की उम्र हो तो वे खाता आराम से उनके माता पिता बैंक में खुलवा सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 4 फरवरी 2015 से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से। और इसका जो उद्देश्य है छोटे कारोबारियों को ऋण प्रदान करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 60 kg, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। और 1 kg भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 गुना होता है। सूर्य के लिए प्लान बे का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए 2.37 या कहीं कहीं 2.38 दिया रहता है। पृथ्वी के लिए प्लान बे का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित जो हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ये 8 नवंबर 1927 को हुई थी।
असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 19 फरवरी 1946 में हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें हमने एक ही क्वेश्चन में जानकारी दे दी है, ताकि आने वाले क्वेश्चन भी आराम से पकड़ा जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1986। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, लेकिन इस बार संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से लागू है। अगला है, एक क्वेश्चन आया होता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, तो अस्थायी प्रतिनिधि या संयुक्त राष्ट्र में TS त्रिमूर्ति, और भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत के तटीय भाग की लंबाई है जो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर है। ये सब भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे? तो 9 राज्य। कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य। अगला है, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो ग्राम मोल में। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिएगा। बल की सीजियस पत्ती में मात्रक डाइन है। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम है और पदार्थ की परिमाण का मात्रक मोल है। अगला है, वर्ल्ड कप 2019 में कितने टीमें थी? तो आंसर हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा? 10। आयोजन तो वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में। इसके विजेता दो था इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड। और इस जो वर्ल्ड कप की राशि होती है 28 करोड़ होती है। मैन ऑफ द मैच बने जो बेन स्टोक्स को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को। गोल्डन बैट विजेता रोहित शर्मा 648 रन और 5 शतक बनाए। गोल्डन बॉल विजेता मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, इन्हें 27 विकेट लेकर गोल्डन बॉल विजेता बने। अगला है, भारत में रामसर साइट कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 41। और इस वर्ष 2020 में रामसर साइट में 10 क्षेत्र को शामिल किया गया है। भारत के कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है? 10 क्षेत्र को। और यह 10,679 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है। कितने क्षेत्र को कवर करता है? 10,679 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है, वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। अगला है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु जो थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे थे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। अगर दोस्तों हमने सारी प्रश्न कवर करने का कोशिश किया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।